Hello students, welcome to the chemistry competition classes once again. And in this video we will going to discuss about the reducing character of the aldehydes. इस वीडियो में हम aldehydes के reducing character को डिस्कस करेंगे कि जो aldehyde जो होते हैं like formaldehyde, acetaldehyde and like glucose which is also aldehyde, तो वो अपना reducing character जो है वो क्यों behave करते हैं और कैसे करते हैं तो वो यहाँ पे सीखेंगे. यू ऑल रिमेंबर दैट कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए कुछ रीजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं. दे आर रेस्पेक्टिवली टॉलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रीजेंट एंड सिफ रीजेंट, राइट. तो अब उनके टेस्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे कि किस तरह से वो जो है यहाँ पर टेस्ट देते हैं. सो लेट बिगिन. तो एज यू नो दैट कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो क्या होता है. तो कहा गया है कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज. एल्डिहाइड जो है बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे टेस्ट जो सीखेंगे दैट इज फॉर द टॉलेंस रीजन टेस्ट. तो टॉलेंस रीजन टेस्ट सीखेंगे. इसे जो है हम बेसिकली सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. इस टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें जिस एल्डिहाइड के लिए टेस्ट परफॉर्म करना है टॉलेंस रीजन, उसमें हम एल्डिहाइड ले लेते हैं. लाइक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया आपने. उसे लेने के बाद फिर हम उसमें टॉलेंस रीजन डालते हैं. टॉलेंस रीजन डालने के बाद तो थोड़ा सा शेक करेंगे. शेक करने के बाद उसे एक बीकर में पानी लेकर के वाटर बाथ यानी कि वाटर के साथ बॉइल्ड वाटर के साथ उसे हीट करेंगे. तो हीट करने पर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30 मिनट्स के अंदर जो है उस टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सिल्वर की ब्लैक पीपीटी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब उस टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर लाइट पड़ती है तो लाइट को वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है. यानी कि वो जो टेस्ट ट्यूब है वो एज अ मिरर जो है बिहेव करना शुरू कर देती है, क्योंकि पीपीटी बनने की वजह से लाइट का कंप्लीट जो है रिफ्रैक्शन नहीं होता. वो पीपीटी बनने की वजह से लाइट टेस्ट ट्यूब की वॉल पर यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो एज अ मिरर यहाँ पे बिहेव कर रही है. इसीलिए यहाँ पे इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे. वी ऑल नो दैट दिस इज द एल्डिहाइड RCHO. और लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि टॉलेंस रीजन जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन है उसको बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो क्या होगा कि जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट यहाँ बनाएगा और यहाँ पे सिल्वर यानी कि Ag की ब्लैक पीपीटी यहाँ बनेगी. समटाइम इसे सिल्वर मिरर भी कहा जाता है. जो ब्लैक पीपीटी इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बनती है जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है. एंड NH3 and H2 विल बी द साइड प्रोडक्ट ओवर हियर. तो अगर इक्वेशन जब एग्जाम में लिखनी होगी तो हम इस तरह से एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड यहाँ लेकर के टॉलेंस रीजन के साथ जो कि कलरलेस है के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके ब्लैक पीपीटी को यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे. सेकंड टेस्ट जो एल्डिहाइड्स के लिए है वो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें फेलिंग सॉल्यूशन A दिया जाता है और फेलिंग सॉल्यूशन B दिया जाता है. फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट. एंड फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है, दैट इज द Rosely salt. And Rosely salt is what? It is the combination of the sodium potassium tartrate solution with the sodium hydroxide. तो दोनों को इंस्टेंट एक साथ मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं. मतलब फेलिंग सॉल्यूशन A और प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B. जैसे कि अगर हमें यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन A हम यहाँ पे लेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन A और प्लस यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन यहाँ पे B लेंगे. दोनों को लेने के बाद उनको मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहाँ मिलता है, जिससे फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज द ब्लू इन कलर. फेलिंग सॉल्यूशन को जिस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन में Cu2+ आयन जो कि क्यूप्रिक आयन है. क्यूप्रिक आयन का जो कलर जो है कैसा होता है, ब्लू. तो अल्टीमेटली यहाँ पे ओवरऑल जो कलर जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन का वो ब्लू होता है. तो ये एल्डिहाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद यहाँ पे रिड्यूस होकर के Q+ आयन देता है. Q+ आयन की यहाँ पे रेड पीपीटी आपको मिलती है. सो दैट इज द ऑल्सो ए टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड्स. तो सिल्वर क्या करता है, टॉलेंस रीजन क्या करता है, वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज करता है और खुद जो है सिल्वर की ब्लैक पीपीटी में रिड्यूस होता है. जबकि फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, वो Q+ आयन की रेड पीपीटी में यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देता है. सिमिलरली फॉर द बेनेडिक्ट रीजन टेस्ट, बेनेडिक्ट भी जो है वो क्या था, वो आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था. अगर आपको नहीं पता है तो वहां जाके देखें. वहां बताया गया था कि बेनेडिक्ट रीजन जो वो एक सॉल्यूशन होता है और मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का, सोडियम सिट्रेट का और सोडियम कार्बोनेट का. लेकिन उन दोनों के जो अल्टीमेट रीजन जो होते हैं वो सेम होते हैं जो कि यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन के होते हैं. मीन्स टू से दैट कि एक क्यूप्रिक आयन होता है ब्लू कलर का एंड द हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये जो है यहाँ पे Br है. Br बोले तो यहाँ पे बेनेडिक्ट रीजन है जो कि एल्डिहाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होकर के Q+ आयन की रेड पीपीटी प्रोवाइड करता है. अब हम बात करेंगे शिफ्ट रीजन टेस्ट की. तो शिफ्ट रीजन जो क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज ए पैरा रेजोनाइल हाइड्रोक्लोराइड एंड SO2 गैस पास करने के बाद वहाँ पे एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है शिफ्ट रीजन का.
जैसे ही उसे एल्डिहाइड के साथ जब उसे मिक्स करते हैं तो आपको पिंक कलर जो है वापस आपको गेन हो जाता है, जो कि शिफ्ट रीजन का होना चाहिए था, लेकिन SO2 पास करने की वजह से पहले वो कलर लेस होता है। जैसे ही एल्डिहाइड के साथ उसे मिक्स करते हैं तो वापस वो अपना जो पिंक कलर है वो अटेन या गेन कर लेता है या फिर रीस्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे एक कलरफुल यानी कि पिंक कलर का सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। सो दीज आर द टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड्स। तो हमने यहाँ पे 4 टेस्ट लिखे हुए हैं। टॉलरेंस रीजन टेस्ट जिसमें आपको सिल्वर की ब्लैक पीपीटी मिलती है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जिसमें क्यूप्रासाइन की रेड पीपीटी मिलती है, वैनिटी रीजन टेस्ट जिसमें भी क्यूप्रासाइन की रेड पीपीटी मिलती है, और शिफ्ट रीजन टेस्ट इसमें आपको पिंक कलर का सॉल्यूशन आपको गेन होता है। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड के टेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे अब जब एग्जाम पर्पज से यहाँ पे एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारी इक्वेशंस जो है लिख सकते हैं फॉर द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। And I think you people understand very well, and thank you for watching this video.